नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा की इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में देखिए, आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर क्षेत्र के नैना ब्राह्मण के अंतर्गत चोर नगरिया में तालाब के किनारे पैर फिसलने से एक मजदूर की मौत का मामला आज सामने आया है। मजदूर की मौत के बाद परिवार में जहां कोहराम छा गया है और मजदूर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था। बताया जाता है परिवार में उनके 4 बिटियां हैं। अब उनके सर से पिता का साया उठ गया है। जी हां दोस्तों, बुधवार देर शाम ग्राम पंचायत नैना ब्राह्मण के मौजा चोर नगरिया में लगभग 35 वर्षीय किशन पाल पुत्र भाव सिंह अपने पशुओं को लेकर घर की ओर जा रहा था। बताया जाता है पशु अचानक बिगड़ गया, जिसके चलते किशन पाल असंतुलन बिगड़ गया और वह पैर फिसलने से गांव में स्थित तालाब में जा गिरा, जिससे वह घायल हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने तालाब से निकालकर उसे इमरजेंसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार की सुबह से ही परिजन किशन पाल के पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे। परिवार में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किशन पाल के परिवार में पत्नी बीना देवी के अलावा 4 बेटियां हैं। पत्नी और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक 4 बेटियों के सर से पिता का साया उठ गया। अब परिवार के सामने बेटियों को पालने और उनकी देखभाल करने की बड़ी कठिनाई होगी। शासन प्रशासन से आर्थिक मदद की ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है, क्योंकि मजदूर काफ़ी गरीब बताया गया है। ग्रामीणों का कहना है अगर तालाब की तार फेंसिंग या बाउंड्री होती तो आज उनका भाई उनके साथ होता, बेटियों का पिता उनके साथ होता। जिम्मेदार लोगों ने लापरवाही के साथ कार्य किया है, जिसके चलते तालाब की तार फेंसिंग या बाउंड्री वॉल नहीं कराई गई है, जिसके चलते आज एक मजदूर की मौत हो गई है। आगे भी इस प्रकार लापरवाही से किसी की भी जान जा सकती है। शासन प्रशासन से तालाब की तार फेंसिंग की मांग करते हुए पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की भी मांग की है। तो जानिए उनकी पत्नी और ग्रामीणों से क्या कुछ है पूरा मामला, किस प्रकार एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है और मजदूर की मौत के बाद 4 बेटियों के सिर से देखिए किस प्रकार अचानक पिता का साया उठ गया है। बोलो कैसे हादसा हो गया जी? हादसे क्या हुए, मैं पड़ोसी था, मैं बगल में रहने वाला था और प्रधान जी ने पहले 2 साल पहले पोखर खोदाई, क्योंकि उनका पैर रबड़ गया है मेरे भाई का, इस वजह से हादसा हुआ है। उससे क्या ये बात कही थी कि घेराबंदी करा दो उसकी, कोई सुनवाई नहीं की है। तार बार कुछ भी नहीं लगवाई? कुछ भी नहीं है। क्या बच्ची थी उनकी? उनकी 4 बच्चियाँ हैं। बच्ची है? हाँ, आपकी बड़ी समस्या हो गई उसके लिए। तो उनकी बच्चियों के लिए भविष्य खराब है, कुछ भी नहीं करना है। प्रधान ने हाथ खड़ी कर दिए हैं। प्रधान ने कोई साथ नहीं कुछ दिया? नहीं दिया है, सारी गलती प्रधान की है। बिल्कुल। सर, मैं निवासी यदुवीर सिंह चोर नगरिया का रहने वाला हूँ। हमारे पड़ोस में एक तालाब है, जिसके कारण एक हमारा बड़ा भाई है, वो अपनी गाय बांधने के लिए गया था और पैर फिसलते समय उसकी मौत हुई पोखर में गिरते ही। और हमने प्रधान से कई बार बोला है कि इसका विकास करवा दो। उसने पोखर खुदवा के डाल दी, करीब उसकी गहराई 35-40 फुट है और कोई तारबंदी नहीं है, कोई पानी का विकास नहीं है। सर, हम ये चाहते हैं कि इस पोखर का विकास हो और जो मेरा भाई ख़त्म हो गया इसमें उसकी मृत्यु हो गई है, उसके बच्चों के लिए कुछ हो, आगे कार्रवाई की जाए। आपको कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए और प्रधान की तरफ से अभी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सहायक के रूप में मौजूद नहीं है। वो प्रधान भी नहीं है यहाँ पर। उसके पास 4 लड़कियाँ हैं, ना तो कोई सहायक के रूप में कोई प्रशासनिक अधिकारी है, मतलब और ना कोई प्रधान की तरफ से। अभी धान की वजह से ही हुआ है पूरा काम। उसकी वजह से ही जब वो 4 साल पहले गड्ढे को खोद गया था, 30-35 फुट के लिए खोद गया था, उससे बोला कि तार फार, जब कह रहा था मैं आके तार लगवा जाऊंगा ये तुरंत ही, ना उसने तार लगवाई ना कोई बाउंड्री लगवाई। इसी वजह से वो हादसा हुआ है। इसमें सारा प्रधान की वजह से हुआ है। वो बोलता था कि मतलब हादसा हो जाएगा तब देख लेंगे। विरोध है कि मैं गांव चोर नगरिया के निवासी हैं। हमारा भाई किशन पाल सनोफ भाव सिंह गाय को बांधते समय गाय ने जौहर कर रही थी, उनकी झोंक डटी नहीं और वो तालाब में चले गए, पैर फिसल गया और तालाब में चले गए। और ना ही तालाब की कोई बाउंड्री थी, ना ही कोई तार वगैरह प्रेसिंग नहीं थी। इस कारण उनका तालाब की गहराई ज़्यादा थी,
तालाब की गहराई ज़्यादा थी, कम से 40 फुट गहराई थी। पानी उसमें फुल भरा हुआ था, पानी का निकास नहीं था, इस कारण उसकी गहराई पानी निकलता रहे। और ना ही प्रधान ने हमने कई बार बोला है कि प्रधान जी यहाँ पर आए और तार की ड्रेसिंग करा दीजिए, उन्होंने कोई संज्ञान केस नहीं लिया। और वो बोल रहे थे कि कोई मर जाएगा जब हम आएंगे, अन्यथा हम नहीं आए काम कराएंगे। आपसे अनुरोध है, हमने अभी फ़ोन किया कि प्रधान जी आप आइए, उन्होंने फ़ोन उठा रहे हैं और किसी लड़के का फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोल दिया है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। और कहने का मतलब यह है कि सभी गाँव लोग हम यहाँ पर आ गए हैं और डॉक्टरों ने एमरजेंसी लेके आए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब प्रधान को हमने यहाँ पर भी बुलाया है, लेकिन प्रधान यहाँ पर नहीं आया है। और ना ही हमारे कोई उनकी 4 बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 1-1, 2-2, 3 साल की, ना ही तो उनके लिए मुआवजे की कोई वो हम गांव चोर नगरिया के निवासी हैं। प्रधान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, पोखर खुदवा के डाल दी। जब पोखर खुदी थी उस समय से बोले 7 साल पुरानी बात है ये। वो चाह रहे थे कोई ना कोई हादसा हो। हमने बोला था उनसे कि कई बार बोला था कि आप इसकी बैरिकेड करा दीजिए, इसमें तार लगवा दीजिए, कुछ जालियाँ लगवा दीजिए, मगर उन्होंने सुनवाई नहीं की। हमारे चाचा जी के लड़के हैं, उसके घर पे चक्कर भी लगाए होते हैं, फिर भी जवाब नहीं दिया प्रधान ने। क्या करें? आप कौन हो? मृतक भाई हूँ। अच्छा, मृतक के भाई हो। अशोक ठीक कुमार। ठीक है। और उसने बच्चे हैं छोटे छोटे, खेलते कूदते भी हैं, ऐसी बात नहीं, जाते हैं और कई बार बच्चे चले गए अंदर 35 फुट कम से कम। कई बार बच्चे चले गए, वो तो बच्चे हमने निकाल लिए हैं। बच्चे हमने निकाल लिए हैं, बच्चे चले गए तो 3 गाय हमने लगा रही हैं। 3 गाय भी मर गई में से 3 गाय काफ़ी गहराई और है। उस 3 गाय भी निकाले। प्रधान के पास भी गए हम कहने के लिए, फिर भी प्रधान नहीं आया है। तो आपसे अनुरोध है, प्रधान की लापरवाही है जी। आपसे अनुरोध है कि हमारे भाई और उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मुआवजे की दी जाए, जिससे कि उनके बच्चों का फ्यूचर बना, जिससे कि उनकी पढ़ाई प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। गड्ढा खोदने से पहले उसने ये बोला था गड्ढा खुद जाएगा, इसमें बाउंड्री लगाई जाएगी और तार भी खींचा, तुरंत ही होगा काम। लेकिन काम तुरंत भी नहीं हुआ। अब तक ना अब तक हमें 5 साल हो गए और जो भी जाने में पैसे मिलता है जो मट्टी निकली थी। क्या घटना घटी थी बताइए। मेरे पति गाय बांधने के लिए गए थे, वो गड्ढा में पैर फिसल के गिर गए और हॉस्पिटल लाए गए तो वहाँ पर मेरे बच्चा उनको मृत घोषित कर दिया है। और मेरे बच्चे लोग। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चियाँ हैं। अच्छा, ये बच्चियाँ हैं। गड्ढा ऐसा नहीं होता तो मैं आदमी बाबा कहता नहीं। बच्चे लोग कैसे पालन पोषण करेंगे? पहले जाके कोई जिम्मेदार होता है ऐसा ना मिला। 5 साल से बाउंड्री नहीं करती। 5 साल से प्रधान ने बाउंड्री करा दे, बाउंड्री लेकिन जाने बाउंड्री नहीं कराई। ऐसा नहीं हो तो अगर बाउंड्री होती या कोई जाली लगी होती या कोई तार लगा हो तो कैसे काम फिसल जातो वह गैया बांधते में। अब या कोई जिम्मेदार कौन होगा भैया? 4 बच्चा है। अब पालन पोषण कैसे होगा? क्या करा जाएगा भैया? इनको जीवन कैसे पास होगा? तुम बोल बोल दे। उन पे 4 बच्चियां कैसे पालन पोषण करेगी छोटी सी उम्र में? और इसका जिम्मेदार कौन है? उसको सजा दी जाएगी। इन बच्चों को पालन पोषण कैसे हुएगा? और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ और देखते रहिए आंखों देखा हाथ।